हेलो टू ऑल, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कोरोना पैंडेमिक में किसी भी स्कूल में ओलंपियाड एग्जाम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना के कारण सारे स्कूल बंद हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग एक ऑनलाइन ओलंपियाड का सर्च कर रहे हैं, जिसमें आप लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसके ऑनलाइन एग्जाम को घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर का यूज करके इसके ऑनलाइन एग्जाम को दे पाएँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन ओलंपियाड के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग घर बैठे इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसके ऑनलाइन एग्जाम को घर बैठे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर का यूज करके दे सकते हैं। और कोई स्कूल भी अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो खुद को इसमें रजिस्टर करके अपने बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे भी इसके ऑनलाइन एग्जाम को घर बैठे दे पाएं। तो चलिए मैं आप लोगों को इंडिया के इस बिगेस्ट ऑनलाइन ओलंपियाड, जिसका नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, के बारे में सारा कुछ बताता हूं। और इसका ऑनलाइन एग्जाम किस तरह लिया जाता है, क्या गाइडलाइन होते हैं इसके ऑनलाइन एग्जाम के, ये सारा कुछ भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए, ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड इंडिया का एक बिगेस्ट ऑनलाइन ओलंपियाड है। इसमें 33,000 प्लस स्कूल रजिस्टर्ड है, इसमें 1 करोड़ प्लस बच्चे रजिस्टर्ड है, इसमें 2 लाख प्लस बच्चे हर साल इसके क्लास टॉपर के प्राइज को विन करते हैं, और इसमें 7,000 बच्चे पर ईयर इसके स्कॉलरशिप को जीतते हैं। और इसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, सोशल स्टडी, ड्राइंग और ऐसे सब्जेक्ट में इंटरनेशनल और नेशनल ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं। और इसमें 2 टाइप के ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, एक मंथली ओलंपियाड होते हैं और एक एनुअल ओलंपियाड होते हैं। एनुअल ओलंपियाड में साल के अंत में एक बार एग्जाम होते हैं, जबकि मंथली ओलंपियाड में एग्जाम हर मंथ होते हैं। और इसमें प्राइजेज जो होते हैं, इसके एनुअल ओलंपियाड में नेशनल लेवल का फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए का होता है, सेकंड प्राइज 40,000 का होता है, थर्ड प्राइज लैपटॉप और फोर्थ प्राइज टैबलेट होता है। और इसमें स्टेट लेवल में भी प्राइजेज, स्कॉलरशिप, एक्सेलेंस अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह इसके मंथली ओलंपियाड में भी फर्स्ट प्राइज 1500, सेकंड प्राइज 500, थर्ड प्राइज 300, फोर्थ प्राइज 200 का दिया जाता है। और रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट, मेडल्स भी दिए जाते हैं। और इसके मंथली ओलंपियाड में ईयरली प्राइजेज भी दिए जाते हैं, जो कि लैपटॉप, टैबलेट, रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट होते हैं। तो अगर आप लोग इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाला है। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देख करके और डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। या फिर इसका वेबसाइट, जो कि www.indiantalent.org है, इस वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और सारा कुछ जान सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहां से इसके वेबसाइट को ओपन करके इसके बारे में और सारा कुछ जान सकते हैं। और इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के 2021-22 का मंथली और एनुअल ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो आप इसके मंथली और एनुअल ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन नवंबर 2021 तक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देख करके इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कोई स्टूडेंट खुद से कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है और कोई स्कूल खुद को रजिस्टर करके अपने बच्चों को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका ऑनलाइन एग्जाम किस तरह लिया जाता है और इसके ऑनलाइन एग्जाम के क्या गाइडलाइन होते हैं। तो देखिए, इसके ऑनलाइन एग्जाम के टाइम आपका ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता है, आपका इमेज कैप्चर किया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, आईबॉल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से आपका मॉनिटर किया जाता है, और मल्टी ब्राउजर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से आपके ब्राउजर को डिटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह इसके ऑनलाइन एग्जाम को लिया जाता है। अब इसके ऑनलाइन एग्जाम की जो गाइडलाइंस है, जो आपको फॉलो करना है, वो ये है: चेक द ब्राउजर इज अपडेटेड। आपको चेक कर लेना है कि आपका ब्राउजर जो है वो अपडेटेड है कि नहीं। अगर नहीं अपडेटेड है तो उसको आप अपडेट कर लें। फिर चेक द कनेक्टिविटी ऑफ द डिवाइस। आप अपने डिवाइस से, जिस भी डिवाइस से एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, ये चेक कर लें। फिर नेक्स्ट है क्लोज ऑल अदर टैब्स ऑफ द ब्राउजर एक्सेप्ट द एग्जाम विंडो।
और जिस ब्राउजर का यूज करके आप एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ उसमें जो एग्जाम विंडो है वही सिर्फ ओपन होना चाहिए। बाकी बात अगर कोई भी टैब ओपन है तो उसको आप क्लोज कर लें। नेक्स्ट जो है वो ये है, क्लिक ओनली वन ऑन द एग्जाम टैब, ओनली वंस ऑन द एग्जाम टैब। अब एग्जाम टैब में सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है, सिट ऑन अ क्लीन टेबल प्लेस विद डिवाइस ओनली। अब देखिए जो आप टेबल यूज कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो वो टेबल जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका डिवाइस, जिस डिवाइस से आप एग्जाम दे रहे हैं वही होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है, अलाउ परमिशन टू एक्सेस डिवाइस कैमरा एंड माइक्रोफोन। आपको अगर आपसे कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जा रहा है तो आपको अलाउ करना है। नेक्स्ट जो है, होल्ड मोबाइल फोन अपराइट टू इंश्योर फेस विजिबिलिटी। और आपको अपने मोबाइल फोन को इस तरह रखना है या लैपटॉप को इस तरह से या टैबलेट को इस तरह से रखना है कि आपका जो फेस विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इंश्योर दैट द रफ पेपर यूज शुड बी विजिबल ऑन द स्क्रीन। और जो आप रफ पेपर का यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल स्क्रीन में विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। एंड यूज सिंगल लॉगिन ओनली। और आप जो लॉगिन यूज कर रहे हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सिंगल ही लॉगिन आपको करना, ना कि और भी मल्टीपल डिवाइसेस में आप लॉगिन करके एग्जाम दीजिए। सिर्फ एक ही डिवाइस में आपको लॉगिन करके एग्जाम देना है। एंड नेक्स्ट, चेक आंसर्स थ्रूली बिफोर सबमिटिंग। और सबमिट करने से पहले आप सारा चेक कर ले कि आपने सारे आंसर को किया है या नहीं किया है, क्योंकि आफ्टर सबमिशन के बाद आपको कोई दूसरा अटेम्प्ट, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तब बिल्कुल इंश्योर होकर के ही ये सबमिट करें। तो ये तो था जो जो आप लोगों को करना है। अब जो आप लोगों को नहीं करना है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, आप लोगों को जो नहीं करना है वो ये है, डू नॉट ओपन मल्टीपल ब्राउजर टैब्स। तो आप ब्राउजर में जिस भी ब्राउजर से आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको मल्टीपल टैब ओपन नहीं करना है। नेक्स्ट है, डू नॉट डिनाई कैमरा एंड माइक्रोफोन फोन परमिशन। और अगर माइक्रोफोन और कैमरा का अगर अलाउ मांगा जा रहा है तो उसको अलाउ कर दीजिएगा, डिनाई नहीं करना आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट क्लोज द एग्जाम विंडो बिफोर सबमिटिंग ऑल द क्वेश्चन। और जब तक आप सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते हैं तो उससे पहले आपको अपना एग्जाम विंडो क्लोज नहीं करना है। नेक्स्ट जो है वो, डू नॉट यूज एनी बुक फॉर रफ वर्क। और किसी रफ वर्क के लिए आपको बुक यानी किसी भी बुक का यूज नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आपको एक प्लेन पेपर का यूज करना है, जो प्लेन पेपर आपके स्क्रीन में विजिबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, डू नॉट कवर कैमरा वेबकैम व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। और जो आप जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको अपना जो मोबाइल का कैमरा है या टैबलेट का या लैपटॉप का जो कैमरा है या वेबकैम है उसको कवर नहीं करना है। ठीक है, किसी से ढकना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, डू नॉट रिफ्रेश रिलोड द एग्जाम टैब। और जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आपका एग्जाम टैब को रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही उसके पेज को रिलोड करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट क्लिक द बैक बटन ऑफ द ब्राउजर। और जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो ब्राउजर के बैक बटन को आपको क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट यूज कैलकुलेटर सिमिलर डिवाइसेस। और कैलकुलेटर या इस तरह के डिवाइसेस का भी आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो है, डू नॉट अलाउ एनी नॉइज साउंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन के टाइम आपको किसी तरह का नॉइज नहीं होने देना है या ना करना है। बिल्कुल आप एक शांत कमरे में, एक शांत जगह बैठ करके एग्जाम दें। नेक्स्ट जो है, नो एडिशनल पर्सन शुड बी विजिबल टू कैमरा एंड नो नॉइज टू बी हर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। और देखिए, आपके जो कैमरा के पास, डैट मीन्स आपके आसपास कोई दूसरा पर्सन अलाउड नहीं है। ठीक है, डैट मीन्स वो नहीं होना चाहिए। और नॉइज भी नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम। तो ये सारा चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम के टाइम। अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लोगों को बता दूं जो आप लोगों को इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। देखिए, वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम के टाइम एग्जाम विंडो में एक टाइमर भी चलेगा, जो कि अगर आप उस विद इन टाइम में अगर आप सबमिट करते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर तो वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर टाइम खत्म हो जाता है और सबमिट नहीं कर पाते हैं तो वो आपका जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली सबमिटेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर जो चीज़ आप लोगों को इसमें नहीं करने के लिए बोला गया है, जैसे कि आप लोगों को बैक बटन प्रेस नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, रिलोड नहीं करना है, तो अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड कंसिडर्ड कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको दूसरा अटेम्प्ट फिर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो चीज़ इसमें नहीं करने के लिए कहा गया वो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। चलिए मैं आप लोगों को ड्राइंग और इसे से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बता दूं।
तो देखिए, जो आप लोग ड्राइंग या एसे का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको जिस भी डिवाइस से आप लॉगिन किए हुए हैं, उस डिवाइस के सामने आपको बैठना है, ताकि आपका जो फेस है, दैट मीन्स फेस एंड आपका जो बिल्कुल आधा बॉडी वो कैप्चर होना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए। और ड्राइंग वाले और एसे वाले लोग के लिए 2 टॉपिक दिया जाएगा, तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको ड्राइंग बनाना है और एसे आपको लिखना है। और ड्राइंग आप बनाइएगा वो A3 पेपर में आपको बनाना है। A3 पेपर के बिल्कुल वन साइड आपको ड्राइंग बना करके और उसका फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसका फोटो क्लिक करके आप डायरेक्ट गैलरी से भी उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और जो एसे का एग्जाम दे रहे हैं, तो एसे का भी जो एग्जाम है, तो उसका भी आप फोटो डायरेक्ट आप कैमरा से क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्लिक करके गैलरी में सेव करके फिर गैलरी से उसको अपलोड कर सकते हैं विद इन द टाइम। मैं बता दूं कि ड्राइंग के लिए 60 मिनट का टाइम होता है और एसे के लिए 40 मिनट का टाइम होता है। तो ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस ड्राइंग एंड एसे वाले लोगों को फॉलो करना होगा। तो आप लोग इसके ऑनलाइन एग्जाम के गाइडलाइन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसके वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके वेबसाइट का जो गाइडलाइन वाला पेज है, उस पेज का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां से इस पेज को ओपन करके इसके गाइडलाइन के बारे में और सारा कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारा कुछ आप और डिटेल में जान सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।